Good morning, students. Myself Umesh Dutt, Assistant Professor in Zoology, SPC Government College, Ajmer. In class MSc, subject Zoology, semester second, paper 6, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट टाइप्स में हम लोकोमोशन इन इन्वर्टिब्रेट्स में आज जो इन्वर्टिब्रेट्स का सबसे एडवांस जो मेंबर है स्टारफिश इकाइनोडर्मेट का, उसके अंदर लोकोमोशन यानी ट्यूब फिट मैकेनिज्म के थ्रू लोकोमोशन की स्टडी करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम स्टारफिश का जो है समराइज इंट्रोडक्शन और ट्यूब फिट मैकेनिज्म के थ्रू लोकोमोशन और उसका जो कंट्रोल है, इन सब टॉपिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। स्टारफिश के इंट्रोडक्शन में स्टारफिश जो है एस्टेरियस फाइलम इकाइनोडर्मेट का मेंबर है और उसका जो सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन सिस्टम। एक सिलोमिक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की संचालन का एक्सटेंसिवली रूप से यानी सबसे व्यापक रूप से अगर किसी एनिमल के अंदर स्टडी किया गया है तो वो इकाइनोडर्मेट का मेंबर है, उसमें भी स्टारफिश। क्योंकि स्टारफिश में जो सिलोमिक बॉडी कैविटी है वो वेल डेवलप्ड होती है, लेकिन शरीर की दीवार जो है थोड़ी कठोर होने के कारण इसके अंदर पैरास्टैटिक मूवमेंट संभव नहीं होता। इसलिए उनका जो मूवमेंट है वो फाइबर और एज वेल एज वाटर जो वेस्कुलर सिस्टम है उसकी एक स्पेसिफिक जो मेथड है उसमें सिलोमिक कैविटी की एक्सटेंशन की ऊपर यह लोकोमोशन डेवलप करता है। एस्केरिस में मूल रूप से वाटर वेस्कुलर सिस्टम ट्यूब फिट को धारण किए रहता है और इसमें एक सेंट्रल सिलोमिक कैविटी होने के कारण एनिमल के अंदर जो उसके चारों ओर सराउंडेड जो वाटर है वो बॉडी के अंदर आकर उसका परिवहन होता है या वो सर्कुलेट होता है। ट्यूब फिट के अंदर एम्बुलक्रल ग्रूव में प्रेजेंट शरीर की जो वॉल है उसमें छोटे छोटे एक्सटर्नल प्रोजेक्शन यानी उसके बाहर के ऊपर कुछ प्रोजेक्शंस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इसे जो है शार्पी ने सबसे पहले इसे रिपोर्ट किया था, जिसके अंदर इन मेम्ब्रेनस ट्यूब को ही उसने जो है लोकोमोशन को इंडिकेट करते हुए फिट का नाम दिया था और इसके अंदर ट्यूब फिट मैकेनिज्म को स्टडी किया था। फिर आगे जब फर्दर स्टडी की गई तो 19th सेंचुरी के अंत तक पॉडिया जो टर्मिनोलॉजी है उसको कॉइन किया गया, जिसे ट्यूब फिट के साथ साथ तेज़ी से कंसीडर किया जा रहा था। नॉर्मली ट्यूब फिट की जो हैं वो हम स्टडी पर्पस से दो उसको सब कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर वो उनके फंक्शनल एस्पेक्ट पर बेस्ड हैं। विशेष जो हैं वो फीडिंग या उसके जो माउथ जो उसका माउथ रीजन है, स्नॉट है, उसके चारों ओर प्रेजेंट, और दूसरा जो है इसकी सेंसिटिव ट्यूब फिट जिसके अंदर वेस्कुलर सिस्टम के एम्बरकुलर के ट्यूब फिट के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो इन दो सब कैटेगरीज़ के अंदर इन स्ट्रक्चर्स यानी एम्पुलास को स्टडी किया जाता है। देखिए, अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर ये आप लोगों को स्क्रीन पर जो इसका डायग्राम दिख रहा है, इट इज़ क्रॉस सेक्शन थ्रू द आर्म ऑफ द स्टारफिश। इसमें जो स्टारफिश है उसकी प्रत्येक जो उसकी आर्म है, जो 5 उसकी भुजाएँ हैं, उसमें एक जो है ओपन एम्बुलक्रल जो कैनाल प्रेजेंट होती है, जिससे ट्यूब फिट या पोडिया की एक जो है ब्रांच उससे ओरिजिनेटेड होती हैं। ये दोनों जो पंक्तियां हैं, ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं पोडिया के, ये है ना एक लाइनर अरेंजमेंट में या पंक्तियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं और आम तौर से इसकी जो इसके एंटीरियर जो पोर्शंस हैं उस पर
सकर्स प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक जो आपको इस स्ट्रक्चर में जो राइट हैंड साइड पर जो नीचे आपको टर्मिनोलॉजी इस पर लिखा है, जो सकर्स जो हैं उनकी पोजीशन जो है वेंट्रल सरफेस पर होती है। प्रत्येक ट्यूफिट में एक सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है जो कि एक श्रिंक जो इसका नेक लाइक स्ट्रक्चर है उससे इसका जो है कम्युनिकेट करते हुए ये अपने फंक्शन को परफॉर्म करती है, जिससे एक एम्पुला मुख्य पेरिविस्रल सिलोम में जो है वो वहाँ पर उसकी लोकेशन प्रेजेंट होती है। तो इस स्ट्रक्चर में आपको जो एम्पुला है उसकी आर्म के अंदर उसकी लोकेशन पता लग गई। अब हम ये सिर्फ जो ये एम्पुला है उसके स्ट्रक्चर को जो है डिटेल में देखते हैं। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि बेसिकली एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है जो कि एम्पुला के जो है उसके अंदर मस्कुलर अरेंजमेंट को दिखाने के लिए आप लोगों को स्क्रीन पर प्रेजेंट है। एम्पुला जो है एक छोटी जो है मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इसकी बॉडी के एपोरल साइड के अंदर एक उभरी हुई स्ट्रक्चर होती है और सीधे एक कैनाल के अंदर इसकी ओपनिंग होती है जो कि एम्बुलक्रल ऑसिकस की बीच में नीचे की ओर से उसका जो है वहाँ उस साइड से गुजरती रहती है और ट्यूफिट या पोडियम में इसका जो है आगे एक्सटेंशन होता है। प्रत्येक एम्पुला एक ट्यूफिट से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है और इसके साथ यह एक जो है फंक्शनल यूनिट बनाता है। एम्पुला इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट सिस्टम। तो जो जिस प्रकार से इसकी बॉडी वॉल है, शरीर जो है एक कवरिंग के द्वारा कवर्ड रहता है, उसी प्रकार से पोडियम भी बाहर से एक सीलिएटेड एपिथेलियम से जो है कम्प्लीटली ढका हुआ रहता है और इन दो परतों के बीच में जो है वो मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स हैं उनकी एसोसिएशन से बनती है। अब हमने इसकी जो स्ट्रक्चर यूनिट है उसकी हमने पोजीशन यानी TS इन आर्म सेक्शन में देख लिया कि वेंट्रल साइड पर होती है और साथ ही साथ उस एम्पुला स्ट्रक्चर को हमने मैग्नीफाई जो उसकी स्लाइड है उसमें भी देख लिया कि एक जो है एक स्ट्रक्चर जो है वो मस्कुलर भी है, साथ ही साथ इसके अंदर फ्लूइड भी भरा है जो कि सिलोमिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो मुख्य रूप से जो है वो ट्यूफिट की लोकोमोशन में जो है वो भूमिका क्या होती है इसके बारे में हम अब डिस्कस कर रहे हैं। सामान्य तौर पर स्टारफिश जो है उसका लोकोमोशन स्लो लोकोमोशन होता है और ये एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया तक ही सीमित रहता है, यानी इसकी प्रवृत्ति जो है वो स्लो मूवमेंट की है। एस्टेरिस में कंप्लीट वाटर वेस्कुलर सिस्टम लोकोमोशन के दौरान हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम के रूप में कार्य करता है। एस्ट्रेल जो फॉर्बिस के अंदर सर्कुलेटरी फ्लूइड भरा रहता है वह एम्बुलक्रल्स मार्जिन जो इसका मार्जिन एरिया है उसके किनारों पर हर ट्यूफिट के अंदर जो है एंटर कर जाता है। इसके कारण एम्बुलक्रल जो एक्सिस के जो साइट है वहाँ से ये अपनी पकड़ को लूज़ कर देता है या छोड़ देता है और जो करंट है वाटर करंट जो है वो एपोरल साइड पर एम्पुला के अंदर प्रवेश करता है या एंटर कर जाता है और फिर ये उसको जो इसका एपोरल साइड है वहाँ पर ये इसे लूज़ कर देता है। तो अब इसको इसकी जो रिपीटिशन है वो किस प्रकार से उसे हम देखते हैं। तो स्क्रीन पर जो मैं आपको अभी बोल रहा था कि किस प्रकार से ये अपने जो शक्कर के कारण जो इसका सबस्ट्रेट है उस पर अपने अटैचमेंट को लूज़ करता है, उसको हम आगे डिटेल में देखते हैं। तो प्रत्येक ट्यूफिट के अंदर एम्पुला एक यूनिट की फॉर्म में वर्क करता है और यहाँ पर ये यूनिट में एक वॉल्व द्वारा जो है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम को क्या करता है समय समय पर ब्रेक करता है ताकि इस यूनिट के भीतर एक डिज़ायर जो प्रेशर है उसको बनाए रखा जा सके। इस अरेंजमेंट को ये परफॉर्म करता है।
यूनिट की जो फंक्शनल एक्टिविटी है या जो कार्यप्रणाली है वो एम्पुला की मस्कुलरेशन और ट्यूब फिट के बीच के अंदर जो इसके डिफरेंसेस हैं उनकी कोऑर्डिनेशन के अंदर ही, उसकी कोऑर्डिनेशन पर ही ये डिपेंड करता है। देखिए जो एम्पुला है उसके मस्कुलराइजेशन के अंदर जो उसकी जो मसल्स हैं उसमें मेनली जो मसल्स हैं वो स्मूथ मसल्स की रिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो कि पोजीशन में वर्टिकली रूप से सेट होती हैं। और ये इसकी जो ये बेसिकली पैरेलल लाइन के अंदर ये एक्सिस की जो इसकी आर्म है उसके अंदर ये एक समानांतर पोजीशन के अंदर अरेंज रहती है। इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से ही ट्यूब फिट का जो है एक्सटेंशन होता है और इस एक्सटेंशन के कारण जो इसकी सिलोमिक कैविटी के अंदर जो फ्लूइड भरा है वो एम्पुला से बाहर यानी इसकी फिट के अंदर चला जाता है। अब जो ये प्रेशर है फ्लूइड के बाहर जाने के कारण उसके अंदर जो उसकी प्रेशर जो बढ़ना है यानी उसकी जो वृद्धि होनी है वो पूरी तरह से इसकी फुट के अंदर जो एक्सटेंशन होता है उसके ट्रांसलेटेड मतलब उसकी अपोजिट पोजीशन में होता है जो कि बाद में इसकी सबस्ट्रेट के संपर्क में आती है। और ट्यूब फिट की जो मतलब इसके अंदर जो मसल्स का जो अरेंजमेंट है मस्कुलेशन जो है वो एम्पुला के बिल्कुल विपरीत अनुदैर्ध्य मांसपेशियां प्रेजेंट होती हैं जो कि सिलोम के इंटीरियर बॉडी के हिस्से से जुड़ी रहती हैं। आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है एम्पुला की जो नेक है उसके चारों ओर जो ब्रेक जो लाइन है इट इज़ सर्कुलर फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। ठीक है, तो इसके अंदर आपको तीनों डायग्राम के अंदर जो कंपैरेटिवली आप दिखेंगे तो उसके एक्सटेंशन के कारण जो इसके बीच की कैविटी है उसके और एम्पुला का जो ऊपर का जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है उसके एक्सटेंशन में आपको अंतर दिखेगा। इसके भी चारों ओर जो सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर हैं अपर साइड में जो डायग्राम बी के अंदर आपको क्लियरली दिख रहे हैं। इन मसल्स के अंदर बेसिकली जो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होती है। क्योंकि इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के बाद ही जो इसका ये फुट है वो सबस्ट्रेट से हट जाता है। आपको डायग्राम में सी डायग्राम के अंदर दिख रहा है। और ट्यूब पैर का जो है मतलब वेव होना या उसको कॉन्ट्रैक्ट होकर इस साइज़ के अंदर छोटा होना और उसका जो फ्लूइड है उसकी वापस अपनी पोजीशन में आने के लिए एम्पुला के अंदर ये सीक्वेंशियल चेंजेस होते हैं। ये सभी जो हैं जो चेंजेस वो कंबाइंड होकर एक जिस प्रकार सम होता है उस प्रकार से कंबाइंड होकर ये ऑर्गेनाइज्ड होकर स्टेप्ड मूवमेंट की फॉर्म में काम करते हैं। और इस कारण से जो फिश है उसकी कंप्लीट आर्म के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है और ये पूरी बॉडी को मतलब एक पोजीशन से एक पर्टिकुलर साइड से दूसरी पर्टिकुलर साइड की ओर शिफ्ट होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कौन से दो फैक्टर्स हैं? फर्स्ट फैक्टर है एम्पुला का जो फ्लूइड है और दूसरा फैक्टर है इसके अंदर प्रेजेंस मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन। ये जो टॉक की है इस टॉक के अंदर जो सीक्वेंशनल एम्पुला के अंदर जो सीक्वेंशनल चेंजेस हैं उन चेंजेस को हम इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखिए जो 19th सेंचुरी है उसके लेटर हाफ के दौरान जो स्टारफिश है उसके मूवमेंट में जो किस प्रकार से जो मूवमेंट है उसको ज़्यादा स्टडी किया गया था और इसके लिए जो पोडियम है उसके अंदर जो वॉकिंग मेथड पाया जाता है यानी कदम के द्वारा जैसे गति होती है तो वो किस प्रकार से वो मूवमेंट होता है इसके अंदर आपको डायग्राम में दिख रहा है। जो ए है उसमें पोडियम बेसिकली आगे की ओर जो है वो झूलने जैसी स्थिति में होता है और सेकंड के अंदर जो ये है सबस्ट्रेट को जो डायग्राम बी में आपको दिख रहा है सबस्ट्रेट को क्या कर लेता है उससे अटैच हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ सकिंग मेथड। और फिर ये सी पोजीशन के अंदर अगेन पीछे की ओर जो है अपने एक्सटेंशन को बढ़ाता है।
तो ये इस प्रकार से, जिस प्रकार से हम एक स्टेप को ज़मीन पे चलने के लिए एक स्टेप को उठाकर हम जो सरफेस से टच करते हैं, उसी प्रकार की मूवमेंट को ये बॉडी के अंदर एक क्रम के, पूरी बॉडी के अंदर जो आर्म है उसकी एक साइड की, राइट साइड और लेफ़्ट साइड जो इनके एम्पुला प्रेजेंट होते हैं, उसकी एक ही डायरेक्शन में एक ही समय पर ये मूवमेंट गवर्न होते हैं। यानी कि इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ एन आर्म मोस्ट ऑफ द ट्यूब फिट परफॉर्म दिस स्टेप इन अ हाईली कोऑर्डिनेटेड मैनर। एक ही जो मैनर के अंदर ये मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं, चाहे वो मूवमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो या उसके विपरीत डायरेक्शन के अंदर हो। और इस प्रकार से ट्यूब फिट की जो है वो एक लीवर की फॉर्म में अपना एक फंक्शन को परफॉर्म करता है। और इस कारण से जो एनिमल है वो जो सबस्ट्रेट है, उनके चारों छोटी चट्टानें हैं या रेतीला भाग है, उन स्थानों पर ये अपनी स्लो मोशन के अंदर मूवमेंट को परफॉर्म करता है। अच्छा, जो इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लोकोमोशन के दौरान भी ट्यूब फिट के अंदर जो अलग अलग प्रकार के जो प्रेशर्स हैं उनको या उन मूवमेंट्स को अलग अलग स्टडी किया गया है। और ये देखा गया है कि इसमें इसकी जो परिस्थिति है, सर्कमटेंशंस हैं, उनके अनुसार ये अलग अलग मेथड को यूज़ करता है। सामान्य तौर पर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में जो ट्यूब फिट है उसके मुख्य रूप से लीवर के रूप में, जिस प्रकार से एक मशीन के अंदर लीवर वर्क करता है, उसी प्रकार से ये फंक्शन करता है। क्योंकि यह अपनी पूरी लंबाई में जो है अपनी बॉडी को बैंड कर लेता है, इस प्रकार की जो है स्टडी रिपोर्ट की गई है। जबकि जो वर्टिकल मूवमेंट है उसके अंदर ये बेसिकली जो है वो जो ट्रैक्शन मेथड जो होता है, जिसे हम कर्षण विधि कहते हैं, उसके आधार पर ये अपने मूवमेंट को परफॉर्म करता है। और अगर लोकोमोशन के दौरान अगर कोई जो है एनिमल उलट जाता है तो वह मुड़कर अपनी स्थिति को अगेन ठीक कर सकता है। यह भी कोऑर्डिनेशन, यानी दो भुजाओं के जो उसकी दो टू आर्म्स हैं, उनका सिरा जो है वो बेसिकली बैंड हो जाता है, जिससे ट्यूब फिट जो है जो सबस्ट्रेट है या जो स्टेज है उसके संपर्क में आ जाता है। और एक बार जब सबस्ट्रेट को ये संपर्क में आ जाता है, उसको कांटेक्ट में आ जाता है, तो सकिंग मेथड के द्वारा ये उसे चिपक जाता है, अटैच हो जाता है, जो कि एनिमल को अगेन उसी डायरेक्शन के अंदर जो पुरानी उसकी स्थिति थी, नॉर्मल स्थिति थी, उसमें लाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। और एनिमल अपने शरीर को झुकाकर और अपनी आर्म्स की जो एंटीरियर साइड्स हैं उनको उठाकर अपनी जो ये डिस्टर्ब पोजीशन है उससे पुनः ये अपनी जो एडेप्टेड पोजीशन है उसके अंदर आने के अंदर सक्षम होता है। अब हम इसके जो सब टॉपिक के अंदर देखें तो इसका कंट्रोल लोकोमोशन का वो बेसिकली किस प्रकार से होता है, इसका नियंत्रण। तो सी स्टार में ट्यूब फिट का जो नियंत्रण है वो कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत ज़्यादा स्टडी की गई है, जिसमें जेनिंग्स इन 1907 में इसके कोऑर्डिनेशन के पैटर्न पर जो रेडियल नर्वस सिस्टम है और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसकी इम्पोर्टेंस को बताया था। जबकि मैंगोल्ड ने 1921 में जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्सपेरिमेंटली स्टडीज़ को परफॉर्म किया था। चैट, इसी जो सीक्वेंस में जो रिव्यू अगर हम करें तो चैट और फिलपॉट ने 1960 द्वारा सी स्टार के अंदर ट्यूब फिट के अंदर सकर मैकेनिज्म में जो बेसिकली इसकी डिस्क है उसकी माइक्रो एनालिसिस किया था। उन्होंने देखा कि जो सकिंग मेथड है उसके द्वारा जो रेस्पॉन्सिबल जो ग्लैंड्स हैं वो कुछ पैकेट्स के रूप में प्रेजेंट होती हैं, जिससे कि हर जो एनिमल के अंदर लगभग जो है 50 फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। और इनका जब उन्होंने क्या कहते हैं उनकी माइक्रोटोमी करके स्लाइड्स के आधार पर जब स्टडी किया तो उसको देखा कि डायमीटर जो है वो बेसिकली 20 माइक्रोन की जो है अल्टरनेटिव अरेंजमेंट के अंदर ये अरेंज रहते हैं। और इसमें जो है माइटोटिक स्पिंडल्स के फाइबर्स जो हैं वो जो
उन डायमीटर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओहो, अब जो इसका जो हर ट्यूब फिट है उसके द्वारा जितने भी टोटल जो एडेसिव जो रेस्पॉन्सिबल फोर्स हैं वो लगभग जो हैं वो 56% जो हैं वो सकिंग मेथड के द्वारा निर्मित होते हैं, जबकि शेष जो रिमेनिंग जो फोर्स है 44% वो मुख्य रूप से वो स्टिकनेस के कारण जो है, यानी जो उसके अंदर जो एडिसिव नेचर है उसके कारण ये परफॉर्म होते हैं। ट्यूब फिट का जो टिप का सबस्ट्रेटम के साथ जो ये एडिसिव नेचर है वो मोस्टली केमिकली रिएक्शन पर बेस्ड होता है, और इस केमिकली जो इसका जो कॉम्बिनेशन है उसके अंदर जो एडिसिव कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ जो हैं अम्लीय प्रोटीन, कई प्रकार के इसके आयनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो अपना एक कंबाइंड इफ़ेक्ट डालते हैं, और ये जो इफ़ेक्ट है वो वैकल्पिक भी हो सकता है, जिसके रिजल्ट के फलस्वरूप जो है वो इनके बीच में जो एडेसिव कैरेक्टर आया था उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी आसंजन टूट जाता है, और ट्यूब फिट जो है अपने किसी पर जिस सबस्ट्रेट से चिपकी हुई थी वहाँ से वो डिटैच हो जाती है। अब लोकोमोटरी फंक्शन के अलावा जो सी स्टार है उसके अंदर ट्यूब फिट का जो और पैरेलल जो उसका फंक्शन है उसे अगर हम देखते हैं तो उसके द्वारा जो है गैसेस एक्सचेंज जो है, मतलब गैस एक्सचेंज यानी रेस्पायरेशन के अंदर भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ बतलाई गई हैं कि ट्यूब फिट का जो मूल कार्य है वो रेस्पायरेशन ही था, क्योंकि ट्यूब फिट जो है वो मुख्य रूप से फीडिंग मेथड के अंदर जो है वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। इसके कारण ही इसके जो मतलब वाटर करंट के द्वारा ये फीडिंग मेथड, फिल्टर फीडिंग मेथड के द्वारा अपना भोजन लेती थी, तो उस वाटर करंट के कारण ही जो है इसके अंदर एक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का जो है निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मुख्य रूप से जो है ट्यूब फिट मैकेनिज्म के अंदर जो एनिमल का मूवमेंट है वो मसल्स की कोऑर्डिनेशन, साथ ही साथ इनकी जो बीच की कैविटी है एम्पुला के अंदर जो इसकी बॉडी में सिलोमिक फ्लूइड भरा है, उस सिलोमिक फ्लूइड के अंदर भी जो है सीक्वेंशनल चेंजेस के रिजल्ट के फलस्वरूप इस एनिमल के अंदर लोकोमोशन होता है, और साथ ही साथ लोकोमोशन के द्वारा ये पैरेलल में रेस्पायरेशन और फीडिंग मेथड के अंदर भी हेल्प करती हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो स्टारफिश के अंदर भी हम लोगों ने जो है मुख्य रूप से लोकोमोशन को कंसीडर करते हुए आज की क्लास में लोकोमोशन टॉपिक को सम किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमें जो सिलेबस में नेक्स्ट टाइटल मिला है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।